हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत ही बच्चों को टफ चैप्टर भी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें साइन थीटा कॉस थीटा जिसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिला के 3 शब्द है। अगर हम इसको तोड़े तो यहाँ पे पहला शब्द है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। इसके बाद आता है गॉन, इसका मतलब होता है साइड। फिर इसके बाद तीसरा जो वर्ड है इसका मतलब है मेट्री यानी कि मेजरमेंट यानी कि 3 भुजाओं की गणना, 3 भुजाओं का मापन, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों उसके बारे में हम उसको मापते हैं कि क्या है कैसे है। 3 भुजा में हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज ही होता है। तो हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें भी अगर हम बात करें तो त्रिभुज में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल है यानी कि 90 डिग्री, इसके सामने का जो भुजा होगी जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण। कौन सी भुजा कहते हैं? कर्ण। ठीक, अब दूसरी भुजा कौन सी होती है? लंब। एक होती है आधार। अब इसमें लंब कौन सी होती है, आधार कौन सी होगी? तो आप कहेंगे अरे ये ए बी जो है ये लंब है और जो बी सी है ये आधार है। बट ऐसा मेरा सही नहीं होता। ऐसा तभी सही होगा कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से ए एंगल से देखेंगे तो हमारी जो बी सी वाली भुजा है ये हमारी लंब होगी। अगर सी एंगल से देखेंगे तो हमारी ए बी भुजा लंब होगी। जैसे मान लेते हैं इसमें सी हमारा क्या है, थीटा है, तो इसके जो सामने की भुजा होगी ये हमारी होगी लंब, और जो बची हुई भुजा ये हो जाएगी आधार। वहीं अगर हम कोई एक त्रिभुज और लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ से थीटा देख रहे हैं, तो इसकी जो सामने की भुजा है ये हो जाएगी लंब, और इसके अलावा जो भुजा हो जाएगी इसे कहेंगे हम लोग आधार। बाकी 90 डिग्री के सामने वाला साइड तो कर्ण होगा ही। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ना, यानी सबसे जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। थीटा के सामने का जो भुजा होगी उसे लंब कहेंगे, बाकी हुई जो भुजा है उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक, अगर हम त्रिभुज बात करें, अब तक हमने त्रिभुज में अगर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हो क्लास 10th और क्लास 7th और 1th में, तो हमको दो चीज़ें पता लगी होंगी। पहला कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। और दूसरा चीज़ जो हमें पता होगा वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो हमें क्लास 10th क्लास 11th आगे जब भी हम मैथ पढ़ेंगे कि ये तो हमेशा आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे अनुपात आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जिसे हम लोग रेशियो कहते हैं। आइए हम नोट करते हैं हमारे पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ठीक, जहाँ पे जेड वाला एंगल हमने मान लिया है थीटा है, तो इसके सामने वाला का जो साइड हो गया ये हो गया लंब, जिसे हम लोग पीक लिख देंगे। इससे जो जुड़ा हुआ एंगल साइड है इसे हम लोग कहेंगे आधार, या हम इसे कहते हैं बी। और इसका जो 90 डिग्री के सामने का एंगल साइड है इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस, जिसे हम लिखते हैं एच से। ठीक, तो हमें कुल मिलाकर 3 चीज़ें मिल रही हैं, एक तो लंब, एक तो आधार और एक तो कर्ण। आइए हम देखते हैं हम इससे कितना अनुपात बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। जैसे पहला हम अनुपात कर सकते हैं P/H, ऐसा भी हो सकता है कि B/H। हम यहाँ पे P/B भी लिख सकते हैं। ठीक, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। आइए उल्टा करके देख दें। जैसे
एच बाई पी हो गया, एच बाई बी हो गया, या फिर बी बाई पी हो गया। ठीक, तो हमको कुल मिला के इन तीनों से हमको 6 अनुपात प्राप्त हुए। ठीक, अब ये अनुपात बार बार लिखने में अनुपात थोड़ा सही नहीं लगता, तो उन्होंने क्या किया, जो गणितज्ञ थे ट्रिग्नोमेट्री बनाने वाले, इन्होंने क्या कर दिया, इन सब अनुपातों का एक अलग अलग नाम कर दिया। ठीक, जैसे कि हम इसको थीटा लेते हैं तो पी बाई एच वाले अनुपात को इन्होंने कह दिया कि साइन थीटा। ठीक, यानी साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। उसी तरह बी बाई जो एच है इसके लिए इन्होंने कह दिया कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर इसके बाद इन्होंने पी बाई बी को कर दिया टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, उसी तरह अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं यानी कर्ण बटे लंब कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, उसके बाद अगर हम इसको करते हैं, इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेक थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी तरह अगर हम टेन थीटा को अपोजिट कर रहे हैं यानी कि बी बाई पी कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा हमारा। ठीक, कभी कभी बच्चों के डाउट होता है कि यहाँ साइन और थीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ हमने थीटा का साइन लिया है, इसे हम कोई मल्टीप्लाई वाई नहीं करते हैं, इसे हम थीटा का हमने साइन लिया है, बस समझ में, ना कि यहाँ पे साइन और थीटा का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बेसिक चीज़ें हमेशा आएंगी। अगर यही नहीं याद होगा आपको तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत मुश्किल है, तो इसको चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। आइए हम इसे थोड़ा और कुछ फार्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेशियो दोनों आपस में जस्ट रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, जस्ट अपोजिट हैं। तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ से हमको एक चीज़ और मिल सकती है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, उसी तरह अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, अगर हम यहाँ लिखना चाहें दोनों को तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। वैसे यहाँ भी देख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 फार्मूले और एक्स्ट्रा में आ गए, बट हमारा जो बेस है एकदम बेसिक वो यही है, इसे हमको हमेशा अच्छी तरीके से एकदम याद करके रखना है। जो वाले फार्मूले हैं हम उसको इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो ऊपर से हम देखेंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा देखेंगे तो बी बाई एच। टेन थीटा अगर हम चाहिए हमको तो ऊपर से देखेंगे हम पी बाई बी मिलेगा। उसी तरह अगर हमको कोसेक थीटा चाहिए तो हम नीचे से देखते हैं कि एच बाई पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। इस तरह से हम इस फार्मूले को, इन सभी रेशियोज़ को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं।